शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए इस समय मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक बहुत लंबे समय तक की योजनाओं पर ध्यान देकर काम करने की ज़रूरत है। ये समय परिवर्तन का है। ये समय नई सोच कर लेकर आ रहा है, नए रास्ते खोल रहा है। नए रास्तों को धैर्य से समझने की आवश्यकता है और शनि की राशि वालों को धैर्य रखना चाहिए। कार्यक्षमता बढ़ने के योग अवश्य बनेंगे। जो लगातार प्रयास करेंगे उनके लिए ये अवधि बहुत शुभ रहती दिखाई दे रही है। उनके लिए ये अवधि अच्छे परिणाम देती दिखाई देगी। आपको क्या करना है समझ लीजिए। अपने लक्ष्य पर केंद्र रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। योजनाएं बदलनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। वित्तीय योजनाएं मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का समय बिल्कुल आपके लिए उपयुक्त दिखाई दे रहा है। बचत और निवेश पर ध्यान रखने का प्रयास करें। उनकी समीक्षा, हर चीज़ की समीक्षा करने का प्रयास करें। भविष्य को लेकर आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई देती है। वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर कार्य करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। इस समय थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। बिना एक कारण से रात की नींद खलल पड़ती दिखाई दे रही है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी किसी रास्ते का जो रास्ता बंद नहीं होता, दरवाज़ा बंद नहीं होता। हर जगह कोई ना कोई चाबी, दरवाज़ा है तो चाबी भी अवश्य होगी। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर काम करो, अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों और गंभीरता से कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी अपनी दिनचर्या को नियमित रखने का प्रयास करें। टहलें, सुबह जल्दी उठें, प्राणायाम करें, योग अभ्यास करें और पर्याप्त नींद लें। इस वक्त नींद की समस्या आपकी चल रही है राशि के दृष्टिकोण से। कहीं ना कभी कच्ची, कभी पक्की, ऐसे रोग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर क्रॉस लगाने की आवश्यकता है। निराशा, नकारात्मकता, जो नेगेटिव सोच है उसको बिल्कुल हटा दें। परिणाम में देर हो सकती है लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा योग बन रहा है ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। कामों को टालें नहीं। इस वक्त आप राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करते हुए बेकार कामों को टालने का प्रयास करते हैं। कुछ जरूर टल जाते हैं। इस अवधि में आलस से नुकसान करा सकता है। अनावश्यक विवादों में ना पड़ें। विशेषकर कार्यस्थल में राजनीति से दूर रहने का प्रयास करें। उधार लेने और देने दोनों में विशेष तौर पर सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। धन संबंधी मामलों में जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके काम किया जाए बहुत ज़रूरी है। वर्बल डायलॉग कहीं ना कहीं नुकसान देगा भविष्य में जाकर। स्वास्थ्य संकेतों पर नज़रअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। घुटने, कमर, हड्डी संबंधित रोग जो हैं उसमें थोड़ी समस्याएं आने के योग दिखाई देते हैं। प्रेम और परिवार के दृष्टिकोण से परिवार का सहयोग मिल सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध सपोर्टिव रहते दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में बड़े सदस्यों की महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए अच्छी रहेगी, लाभदायक रहेगी। उसको कहीं ना कहीं रूल आउट ना करें। धन और करियर के संबंध में नौकरी में विशेष तौर पर विश्वसनीयता बढ़ती दिखाई दे रही है आपकी, यानी आप पर लोग थोड़े डिपेंड होते दिखाई दे रहे हैं। विश्वास में धीरे धीरे जो स्थानीय लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में ग्रहों का कोई परिवर्तन का योग बन रहा है और ये कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर नए अवसर देने के योग बनाएगा। जुलाई के आरंभ काल में मकर राशि वालों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अनुशासन, धैर्य, कर्म के बल पर सफलता प्राप्त करने के योग बनाएं। जल्दबाजी की बजाय निरंतरता, कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। परिणाम बेहतर तभी आएंगे। एक महामंत्र हम आपको दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। धीरे चलें, रुके नहीं। लेकिन यहाँ धीरे चलें, रुके नहीं। कर्म पर ध्यान दें। फल तो अवश्य आपके लिए बना तैयार है, मिल ही जाएगा, लेकिन कर्म पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मकर राशि वालों के लिए जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों की परिवर्तन की चाल बहुत महत्वपूर्ण आती दिखाई दे रही है। क्या बुध, क्या शुक्र, क्या मंगल, क्या शनि, ये सब के सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे बड़े बड़े परिवर्तन कर कहीं ना कहीं आपके लिए नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये बादल होते हैं ना, जैसे आषाढ़ के महीने में कभी आते हैं, कभी धूप, कभी छाँव, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि की दृष्टि को। उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। बादल आएंगे, बरसेंगे और कहीं ना कहीं नई उम्मीद दिखाने के योग आपके साथ आते दिखाई दे रहे हैं। 1 तारीख के दिन बुधवार का योग बन रहा है। प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। आषाढ़ का महीना आ गया है। बादल के बरसने के दिन आते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि में जिस दिन पहले दिन योग जो बन रहा है जुलाई से, ये बन रहा है लाभ का योग, कीर्ति का योग, विजय का योग, जो आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं स्थिति को आपके लिए लाभ देने के योग बनाकर तैयार कर रहा है। उम्मीद लेकर आ रहा है। दिन आरंभ जो है वो नेगेटिव हो सकता है, उम्मीद के बिना हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य मध्याह्न आएगा एक नई उम्मीद जागती दिखाई देगी, नई सूचनाएं आएंगी और आने वाले करीब 3 दिन आपके पॉजिटिव करने के रास्ते बना सकती है। कीर्ति योग बना सकती है। कीर्ति योग बन रहा है और ये कहीं ना कहीं कीर्ति देगा ही। उम्मीद के अनुसार, उम्मीद से ज़्यादा
कुछ देने के योग बना सकता है आपके लिए। बुधवार का अवसर है, बृहस्पति जो है वो आपके लिए पूर्ण सहायक सिद्ध हो रहा है इस वक्त, तो इसलिए बृहस्पति का उपयोग करने का प्रयास करें। बुधवार के दिन अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान विष्णु का विशेष पूजन करने का प्रयास करें। हल्दी युक्त जल से उनका स्नान करने का प्रयास करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। पीले फूल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और ये द्वितीय तिथि विद्यमान है। शनि बदल रहे हैं चाल, शनि चल रहे हैं जो वो बुध की चाल में, बुध जाने वाले अस्त, और ये दुविधाजनक स्थिति जो आपकी राशि में बन रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुध के अस्त होने के कारण से ऐसा योग बना सकती है कि भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड़ा उत्पन्न करने के योग बनाए। जब भाग्य साथ नहीं देता तो कर्म ज़्यादा करना पड़ता है, कर्म से भाग्य को बनाने की आवश्यकता है, और यही आपकी राशि का निष्कर्ष बनता दिखाई दे रहा है। बुध अस्त होने के कारण से गौ पूजन, गौ सेवा यदि हो सके, हरी चीज़ों का दान हो सके, बुद्ध के मंत्र का जप हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीय तिथि विद्यमान है। भद्रा के साथ आई है तृतीय तिथि, कहीं ना कहीं चतुर्थी तिथि में ये भद्रा का योग बन रहा है, ये डबल विघ्नों को देने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए नए लोग, नई बातें, नई चीज़ें थोड़ा सा फोकस आउट कर सकते हैं आपके लिए, आपके फोकस को कहीं ना कहीं फंसा सकती हैं। नई उम्मीदों के चक्कर में पुराने जो ग्रह चल रहे हैं उनको ना छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थिति है ग्रहों के। शनि के नक्षत्र में चलते हुए बृहस्पति शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं शनि को शक्ति देंगे, और शनि भाग्य को सपोर्ट करने के योग अवश्य बना सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, शनि का थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करें। कोई काली चीज़ों को दान, काले जो साबुत उड़द होते हैं उनका दान करने का प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए जो है बहुत ही उपयुक्त है। जब हम अकेले काम ना कर पा रहे हों तो हमको आशीर्वाद चाहिए, सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इस वक्त सपोर्ट लेकर कार्य कर लो। आप कई बार क्या है, आपकी राशि में आप बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, अपनी बातों को छुपा के रख के बैठे हो। आवश्यकता चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए तो मांगने का प्रयास तो करो। बहुत सारे लोग मांगने को, हेल्प करने को तैयार होते हैं, लेकिन बुध अस्त है, अभी भी आपको संशय में फंसा रखा है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो भाग्य में कहीं ना कहीं उन्नति देने के योग, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी देने के योग, कहीं ना कहीं आपके लिए मदद देने के योग बना के तैयार कर रहा है। इसलिए मदद लेने के लिए थोड़ी सी डिप्लोमेसी छोड़कर सीधी सरलता से कार्य करने का प्रयास करो। सरलता जितनी अच्छी रहेगी वो उतना आपके लिए लाभ देने के योग बनाएगी। मंगल भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो ये मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से मन को शांत करने के योग, कहीं ना कहीं अवश्य कुछ बनने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। सरसों के तेल का दान करना, कड़वे तेल का दान करना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसको दान करने का प्रयास कीजिए। 5 तारीख रविवार का अवसर, और ये पंचमी तिथि के साथ में आई ये तिथि, रवि योग लेकर आई ये स्थिति, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए कई अनुकूलताओं का वातावरण, नई उम्मीदों का दरवाज़ा, बंद रास्तों को खोलने का रास्ता ये आपको देता दिखाई दे रहा है। तो इस उम्मीद पे चलने का प्रयास करें, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलने का प्रयास करें, बड़ों की सलाह लेने का प्रयास करें। कभी उम्मीद बंद नहीं होती है, हर बार हर चीज़ कोई नया रास्ता खोलती है। तो इस बात पर विश्वास करके कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।